मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलता जा। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। What? अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा समाज बनेगा कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। चड्ढा समझाओ इसे। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्ड रूम में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले, वो नहीं चाहते। यही हम पहले से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं और हमारा हर 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का रिकॉर्ड है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना। क्या बात कर रहे हैं? स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना। तो रुको जरा। और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? अच्छा, पहले ये देखो। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। जय शाह किसका बेटा है? मेरा पुत्र। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? नहीं। कंपटीशन दिया था क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है। बात तो सही है। अनुराग ठाकुर उसका बाप नेता नहीं है। सही पकड़े हैं। पीयूष गोयल उसका बाप नेता नहीं था। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। ये टीवी वाले भाई बेईमानी, नकली चाणक्य। ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर प्राइम मिनिस्टर हमको माल बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? हम बिक्री नहीं हो सकते मैडम, ये खराब बात है। ये है संविधान, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। मुझे ऐतराज है माननीय प्रधानमंत्री जब ये बात बोले लोकसभा में कि हम माल है। माल कौन है मैडम? माल कौन है? गलत लैंग्वेज यूज की तो मैंने सोचा सलाम सलाम। हाथ कांप रहे थे। आपने ये तो सब देखा होगा। मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है। मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में, डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। मैं अयोध्या से हूँ, तन्मय सिंह नाम है मेरा, राजपूत हूँ। आप ये इसमें मत रहिए कि कांग्रेस सपोर्टर हूँ मैं, ठीक है, समझ गया। मैं एक बात बताऊँ, आप अंधभक्त हैं। गजब बेइज्जती है। आपका दिक्कत क्या है? वाला है। तू दलाल है। तू अंधभक्त को बोला मेरे? बुरा लगता है भाई। तू अपनी बात रख ले। तो कौन कर रहा हो पता लग रहा है। तू अपनी बात रख इसमें, तू अपनी बात इसमें बोल। हम गलत तो नहीं बोला। नहीं। अंधभक्त क्यों का किस मुद्दे? भैया अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त होता है जो किसी का सुनता नहीं है। शाबाश बेटा। बस वो एक गाना गा रहा है। बीजेपी क्या, बीजेपी ने कुछ गलत नहीं करा यार। कितने 1000 करोड़ का वो आता है, उनसे मांग लो कि क्या हुआ है काम में, तो वो बोल देंगे कि भैया लिस्ट आ रही है, आती नहीं है। अंधभक्ति इस देश को खा जाएगी, जिसमें अंधभक्ति का है कि आप किसी का भाई मेरे को तू दिहाड़ी वाला है। अच्छा, तू मैं आपको लगता है मोदी सरकार ने काम किया? किसने? मोदी सरकार बिल्कुल भी काम नहीं किया। क्या काम करा है मोदी? अंधभक्त हो आप, अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आप बिहारी वाली हो। काहे के अनुभव? आप काहे के अनुभव? क्या करना के अनुभव? आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहां टोल वालों का इतना आतंक है
कि वहां पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहां पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहां तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट लास्ट कहूंगा। तो भैया देखा कितना बड़ा अंधभक्त है न, बहुत खोज के बाद आज मोदी जी बहुत बड़ा फैन मिलल है। मोदी मेरी गाड़ माले में वोट मोदी दूंगा। क्या बोला तूने? ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा। शाबाश बेटा। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना पप्पू तो है। तो रुको जरा, सबर करो। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान, अरे तो जियान है आप। नोबिता वाले जियान। हाँ, गजब बेइज्जती है। ये जियान लग देखो ना भाई, अरे फोकस तो ऐसे करो नहीं यार। करते। खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर GST लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लूटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को? तो शर्म नहीं आती है? तो देखिए भैया, ये पावर स्टार पवन सिंह है, जो पूरा बॉलीवुड एक तरफ है और पवन भैया एक तरफ है। तो इनका वीडियो आइए देखते हैं। पूरा बॉलीवुड एक तरफ और पवन भैया एक तरफ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू और आज आपके सामने खड़ा होने का मौका मिला, मेरा जीवन सफल हो गया। When he's young, Sam is speaking shit and drop silence. Groupies all our boys, you know we love violence. High बैठे लड़के रूम में रूम के हम